हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। ठीक है, तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो आपका रिलेटेड है, उत्तराखंड समूह गौ से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या पूछेगा आपसे, इसमें आपको पुस्तक और लेखक के बारे में जो है ये पूछेगा। ठीक है ना, पुस्तक हैं और लेखकों के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जिसमें आप लोगों को सारी की सारी इसमें पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसमें पुस्तक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। ठीक है ना, एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया हुआ है, तो ये आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी डियर देखिए, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना काल है, तो इसलिए आप लोग भी घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है ना, तो आप ऑनलाइन स्टडी करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपने टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है, पुस्तक और लेखक के बारे में बोलता है कि ये पुस्तकें किसने लिखी हुई हैं। ठीक है ना, तो इसमें आता है पहला पॉइंट कि गीत गोविंद जो पुस्तकें हैं, तो उसके लेखक कौन हैं, जयदेव। ठीक है ना, उसके बाद आता है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम लिखी है अश्व घोष ने। तो ये बुक्स आप ऐसा नहीं कि यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं आप, ये सारे एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देंगे, उन सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखो, बुद्ध चरित्रम लिखी हुई है अश्व घोष ने। उसके बाद है दस कुमार चरित्रम। दस कुमार चरित्रम लिखी है दंडी ने। ठीक है, ये लेखक थे। और उसके बाद है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक ने। ठीक है, उसके बाद है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका लिखी है रसखान जी ने। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, ये लिखी है विशाख दत्त जी ने। ठीक है, उसके बाद है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी लिखी है पाणिनि ने। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा भी एक पुस्तक है डियर। हुमायूं नामा जो लिखी हुई है आपने, ये लिखी है गुलबदन बेगम जी ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक एक लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है राजत रगिनी, तो ये लिखी है कल्हण जी ने। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। अब देखिए, कौटिल्य को आप चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी मशहूर थे कौटिल्य। ठीक है ना, तो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। उसके बाद आता है अकबरनामा। अकबरनामा, आईने अकबरी, ये जो बुकें हैं आपकी, इसको आपको याद करना हो तो अमर अकबर एंटनी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा हुआ है अबुल फजल जी ने। उसके बाद आता है अनामिका और परिमल, ये जो पुस्तकें हैं डियर, ये लिखी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। ठीक है ना, इसके बाद आता है 13th बुक है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस बहुत सारे एग्जाम में गाइज आपसे पूछी हुई है, तो ये लिखी है वीएस नयपाल जी ने। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिका। इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। ठीक है ना, मेगस्थनीज, ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है। तो सारी पुस्तकें डियर, मैंने इंपॉर्टेंट पुस्तकें यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेक्टेड पुस्तकें ली हैं, तो यही सारी बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इसको गो थ्रू करिएगा एक बार। ठीक है ना, उसके बाद मैंने लिखा है बाबरनामा। और बाबर, ये पुस्तक जो है ना तुर्की में लिखी है। जो बाबरनामा पुस्तक है, ये बाबर ने लिखी है। ठीक है, और ये पुस्तक लिखी है तुर्की भाषा में लिखी हुई है। उसके बाद आता है शाहनामा। शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। उसके बाद आता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका लिखी है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामायण भी लिखी हुई थी। ठीक है ना, याद करिएगा। तो इसके बाद आता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जी ने दयानंद सरस्वती लिखी है। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। सचिन इज गॉड, देखिए ये पुस्तक जो आई थी डियर, सचिन इज गॉड, ये लिखी है श्याम बाला सुब्रमण्यम ने। ठीक है ना, ये जो पुस्तक के लेखक हैं कौन है, श्याम बाला सुब्रमण्यम। उसके बाद बहुत ज़्यादा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, जो हर माह आपसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, दास कैपिटल, जो इकोनॉमिक्स की पुस्तक है डियर। ये एक इकोनॉमिक्स की पुस्तक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई है। किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद आता है 1984। 1984 लिखी थी पुस्तक जॉर्ज आर बेल ने। ठीक है ना, उसके बाद आता है अंधा युग। अंधा युग लिखी है धर्मवीर भारती ने, जिसको
खेले पद हिमालय भी इन्होंने एक पुस्तक थी, जो खेले पद हिमालय भी लिखी थी किसने, खेले पद हिमालय, ये पुस्तक भी किसने लिखी है, धर्मवीर भारती जी ने लिखी हुई है। ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है मार्क तुली ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। तो गाइज उसके बाद आता है गुलमगिरी, ये लिखी है ज्योतिबा फुले जी ने। उसके बाद आता है मालगुडी डेज, इसे मालगुडी डेज के ऊपर फिल्म भी बनी है गाइज। ठीक है, तो ये आर के नारायण की कलाकारियाँ हैं सारी की सारी। ठीक है ना, तो ये आर के नारायण की कलाकारियाँ हैं। ठीक है, मालगुडी डेज आता है डियर, आर के नारायण ने पुस्तक लिखी हुई है, तो आपको ये भी माइंड में याद रखना है। उसके बाद आता है क्राई टू पिकॉक द जिगजैग वे, तो ये जो पुस्तकें हैं डियर, ये लिखी हैं आपके अनीता देसाई जी ने। ठीक है, क्राई टू पिकॉक द जिगजैग वे, ये पुस्तकें लिखी हैं डियर अनीता देसाई जी ने। द लास्ट मैन इन द बावर, द लास्ट मैन इन द वावर, ये लिखी है अरविंद आंडिया जी ने। ठीक है, ये पुस्तक जो लिखी है अरविंद आंडिया जी ने लिखी है। बंदी जीवन, ये लिखी है सचिंद्र सान्याल जी ने। ठीक है, सचिंद्र सान्याल जी की जो पुस्तक है कौन सी है, बंदी जीवन। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। द लास्ट मैन इन द टावर लिखी है अरविंद आडिया जी ने। जो ये लिख रहा है डियर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको टावर लिख दीजिएगा। ठीक है, बंदी जीवन किसने लिखी है, सचिंद्र सान्याल जी ने। ठीक है, दलहाट टाइगर, द हार्ट टाइगर, तो ये किसने लिखी है, अरविंद आडिगा जी ने। तो ये वाली पुस्तक भी सेम इन्होंने ही लिखी हुई है। हर्षचरित, ये लिखी है बाणभट्ट जी ने। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखी हुई थी। ठीक है, ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं डियर, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की है, कादम्बरी भी बाणभट्ट की भी है। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है एडम स्मिथ ने। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्मॉल डॉग मिलेनियर, ये पुस्तक लिखी है विकास स्वरूप जी ने। ठीक है ना, विकास स्वरूप जी की पुस्तक है। उसके बाद आता है इज पेरिस बर्निंग, इज पेरिस बर्निंग, ये पुस्तक लिखी है लैपियर और कॉलिन्स। तो इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, लैपियर और कॉलिन्स ने। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर लिखी है तकाशी हिरोज ने, ये जापानीज राइटर हैं डियर, ये आपको याद करना है, तकाशी हिरोज, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, द गोल्ड गेट, द गोल्ड गेट लिखी है विक्रम सेठ जी ने। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है ना, जिन्होंने हमारा वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। गोदान प्रेम, और इसके बाद है पचीसी, ये प्रेमचंद्र की सारी कहानियां हैं, तो ये प्रेमचंद्र जी ने लिखी हुई हैं। अमृत बाजार पत्रिका लिखी है शिशिर कुमार जी ने। उसके बाद आता है इंडिया अनरेस्ट, ये लिखी है वैलेंटाइन सिरोल जी ने। ठीक है, उसके बाद आता है माई ट्रूथ, ये लिखी है इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये लिखी है इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है डियर, ये किसने लिखी है, सीता रमैया जी ने। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये पुस्तक है चितरंजन दास जी ने लिखी हुई है। ठीक है, भारत दूरदर्शी, ये लिखी है भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। ठीक है, काल, ये काल लिखी है परान सपे जी ने। ये लिखी है। इसके बाद आता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लिखी है अरस्तु, ये पॉलिटिक्स जो जिसके लेखक हैं अरस्तु है। ये पुस्तक भी बहुत बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद आता है वॉर एंड पीस, ये लिखी है टॉलस्टॉय ने। ठीक है ना, टॉलस्टॉय जिससे टॉलस्टॉय मार्ग भी है, अगर आप दिल्ली वगैरह गए हैं तो वहाँ पर एक टॉलस्टॉय मार्ग है। ये पुस्तक लिखी है वॉर एंड पीस ने, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद आता है रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग विथ लाइफ ऑब्वियसली सभी को पता है, देवानंद की पुस्तकें होती हैं, प्यार से रिलेटेड जो भी पुस्तक लव से रिलेटेड होती हैं, ये देवानंद की हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज, इसमें आता है लज्जा, लज्जा जो पुस्तक है गाइज, ये वाली लिखी हुई है आपकी लज्जा तस्लीमा नावरीन जी ने। ठीक है, सनी डेज, ये लिखी है सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर की जो पुस्तक है सनी डेज, इन्होंने ये पुस्तक लिखा हुआ है। इन कस्टडी लिखी है अनीता देसाई जी ने। ठीक है, अनीता देसाई जी ने भी पुस्तकें लिखी हैं। अब उसके बाद आता है डियर इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपकी आती है ये वाली अखाड़ा, अखाड़ा लिखी है सौरभ दुग्गल जी ने। ठीक है, साइबर पाठशाला, साइबर पाठशाला लिखी है तरुण विजय जी ने। ठीक है, द पीपल महाराजा, ये लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। ठीक है, इंडिया इन चंपारण, ये पुस्तक जो लिखी है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जी ने लिखी है। ठीक है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, क्या, इंडिया इन चंपारण। उसके बाद आता है डियर, कई बुक्स हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कुली है, ठीक है, कंस्पिरेस है,
ऑफ एल्वर, कंस्पिरस ऑफ एल्वर है, ए डेथ ऑफ अ हीरो, ये सारी की सारी पुस्तक हैं डियर मुल्क राज आनंद जी की, ठीक है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ठीक है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, ठीक है, ये पुस्तक है। उसके बाद आता है कंपनी ऑफ वुमेन, ये लिखी है खुशवंत सिंह जी ने, ठीक है, जो ये द पीपल्स ऑफ महाराजा भी खुशवंत सिंह जी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली एंड कंपनी ऑफ वुमेन भी खुशवंत सिंह जी की लेखक पुस्तिकाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो पुस्तकें लिखी थी, उसमें कौन सा था, चित्रांगदा, ठीक है, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन गोरा, चंडालिका, ये सारी पुस्तकें हैं डियर रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा। उसके बाद आता है अब जो सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था, साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला था, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। ये किसके लिए मिला था डियर, गीतांजलि के लिए। कभी भी क्वेश्चन आता है तो साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और ये मिला है गीतांजलि के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये पूछ ले तो आपको, तो डियर यही कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके पास बुक्स लाया था। तो ये सारी बुक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू करिएगा दोबारा से, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है ना। तो मैं डेली बाय डेली आपसे आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ अपने वीडियोस चैनल में, तो यूट्यूब चैनल में, तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है।